देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। आज हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो छाता विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद चौधरी। वो रोज़ अपनी मतदान के लिए वोट मांगने जाते हैं क्षेत्र में। वहाँ उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छाता क्षेत्र में पिछले 40 साल से विकास नाम जीरो मात्र हुआ पड़ा है ही नहीं विकास। तो यहाँ इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। चौधरी साहब बताएंगे। तो साहब आप डेली जाते हैं, रोजाना जाते हैं मतदान के लिए वोट मांगने, तो कैसा तो आपको विकास मिलता है? पहले सबसे पहले विकास के बारे में बात करेंगे। विकास इस तरह का मिलता है मेरे को, जिस भी गांव में जाते हैं कीचड़, पानी, नाली नहीं, सड़क नहीं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। स्कूल खंडर पड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क है, उनकी हालत दुर्दशा, गंदगी ज़बरदस्त। मैं बताना चाहता हूँ इस तरह की जिस तरह की इन्होंने गंदगी फैला रखी है, वहाँ की जनता इतना दुरुस्त है, इतनी परेशान है। और बस एक ही बात कहती है, क्या तुम भी इन्हीं की तरह ऐसा करोगे जिस तरह से इन्हें किया है? जी। स्कूलों की हालत के बारे में जानकारी करूँ। स्कूलों की क्या हालत है? स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग पड़े हुए हैं। किसी स्कूलों में तो कंडे थाप रखे हैं। जनप्रतिनिधि के जो दलाल हैं उन लोगों ने कंडे थाप रखे हैं, लकड़ी डाल रखे हैं, कांटे डाल रखे हैं, ईंटें पड़ी हुई है, टूटी बिल्डिंग पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं, कोई सफेदी नहीं, प्लास्टर छूटे पड़े हैं। मतलब स्कूल बच्चे पढ़ाने की पोजीशन में नहीं है किसी भी तरह। अब हम आते उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बात करेंगे। चंद रोज पहले शनिवार के दिन परिक्रमा लगाते पैगाम गांव के प्रधान को गोली मार दी जाती है, और उस घटना का आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जबकि ऐसा बताया जाता है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब वो किस तरह से हिरासत में लिया गया ये तो कानून जाने। तो कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था यहाँ की ध्वस्त हो रखी है। यहाँ किसी को, मैं कहता हूँ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनने, मैं खुद मौजूद था उस मर्डर के सामने जब टाइम रोड जाम किया था, अपने समर्थकों के साथ पहुंचा था। जनप्रतिनिधि ने मेरे सामने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर ये कातिलों का अरेस्ट नहीं होंगे तो मैं चुनाव प्रचार न करके धरने पर बैठूंगा। हाँ, ये बोला था कि मैं चुनाव न लड़के धरने पर बैठ जाऊंगा, सड़क पर बैठ जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ ये छलिया है। इनको बिल्कुल किसी तरह की शर्म या कोई किसी का इनको कोई दुख नहीं है। मैं कहता हूँ अगर इनकी जगह पर कोई भी होता तो कम से कम भी नहीं एक दिन तो धरने पर बैठता। उसने जिस दिन उसको 24 घंटे हुए तत्काल ऑफिस कार्यालयों के उन्होंने उद्घाटन करे। उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। डीजे बजा बजा के प्रचार कर रहे हैं, डीजे बजा के। तो इससे पब्लिक में संदेश क्या जाता है कि हत्या कैसे हुई है और कातिल अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं है? कि इसकी मतलब कातिलों की कोई उत्तर प्रदेश सरकार में पहुंच है। ये तो मैं खुल के बोल सकता हूँ, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसी तरह से इस प्रधान की जो हत्या हुई है दिन दहाड़े, इससे एक दिन पहले चौमा में एक 15 साल की मासूम बच्ची की बलात्कार करके और उसका भी मर्डर किया गया था। जिस दिन उसकी बॉडी हमें उठा के लाए थे उससे कुछ घंटे पहले ही चौमा की लड़की की बॉडी मिली थी नेक्स्ट डे। तो साहब इसमें एक और बात देखी जाए, पैगाम बड़ा गांव है, करीब 15,000 के लगभग वोट हैं वहाँ। यहाँ सुर्खियाँ जो बनी हुई हैं खबरों की, वो कैबिनेट मंत्री के प्रस्तावक की हत्या के नाम पे बनी हुई हैं, न कि रामवीर प्रधान पैगाम वाले के। क्या इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। जनता इनको छोड़ देगी क्योंकि वो इनका प्रस्तावक था। आज का जो मैंने अखबार पढ़ा है तो उसमें 8 करोड़ रुपए की उसमें कमीशन मांगा जा रहा था, और वो प्रधान किसी बस नाराज होकर किसी अन्य राजदल में चला गया, किसी पार्टी के दल में चला गया, और उसकी वजह से इसकी हत्या करवाई गई है। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ की जनता किसी भी तरह से मुझे चुनती है तब मैं आपको वादा कर रहा हूँ दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। अच्छा, आज मैं बता दूं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे अखिलेश जैन चौधरी आए थे आरएलडी के। उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग की है सरकार से। देखिए, अभी वो पावर में है नहीं, मुख्यमंत्री भाजपा का है। जयंत जी के कहने से सीबीआई की जांच नहीं होगी। सीबीआई की जांच की मांग तो मैं भी कर रहा हूँ, होनी चाहिए, और उसके परिवार को
न्याय मिलना चाहिए। हत्यारे इनकी हत्या हो या उम्र कैद सज़ा हो, और जिसने ये करवाया है उसके साथ भी ऐसा ही हो। मैं कह रहा हूँ जनता जानती है सब कुछ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जयंत अगर दुख जताने आया, बहुत चौधरी साहब के लिए मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा कि दुख पर दुख जताना चाहिए, लेकिन जयंत जी ने किसको टिकट दी है अपनी? अरे वो आदमी सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, वो विकास कैसे करेगा यहाँ का? ये क्राइम को कैसे रोकेगा? अगर किसी को यंग को टिकट देता जो दौड़ भाग कर सकता था, ऐसे क्रिमिनलों को पकड़वा सकता था भाग के। मैं कह रहा हूँ वो तो 70 साल प्लस, ये तो एक तरह से जनता के बीच में वो हो गया है कि वोट को खड्डे में डालने के लिए मांग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जयंत जी ठाकुर तेजपाल के लिए उसको जनता ने 4 बार देख रखा, 3-4 बार देखा हुआ है, वो काम नहीं करता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ आप जो प्रचार कर रहे हैं, आपको जनता का कैसा प्यार मिल रहा है और कितनी संभावनाएं आपकी जीत की? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं बुखरारी गांव, सुजावली गांव, बरचावली गांव, बिशमरा, धर्मनगर, कोशीकला, मेरे को बहुत अपूर्व प्यार इतना प्यार मिल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं खुशियों से गदगद हूँ कि मुझे लग रहा है कि जनता ने जिस हिसाब से मुझे प्यार दे रही है उस हिसाब से वोट दे के पूरी तरह विजयी बनाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दोनों ही परेशान हैं, ठाकुर तेजपाल भी, चौधरी लक्ष्मी नारायण भी। मेरी एक सोशल मीडिया के सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे को जिस तरह से अभी तक प्रशासन ने, LIU ने, ये लोग मेरे को अभी PSO नहीं लेने दे रहे या दिया नहीं। जनता भी कह रही है कि प्रहलाद चौधरी ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है इस चुनाव में। मैं कह रहा हूँ कि मेरे PSO को इनने, भाजपा सरकार ने जो रोक रखा है, जो नहीं देने दे रहे हैं, ये मेरी भी हत्या करवा सकते हैं कभी भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता में मैसेज डालना चाहता हूँ, मेरे को पहले से थ्रेट है हिस्ट्री शीटरों की, और वो हिस्ट्री शीटर किसी और के लगाए हुए नहीं है, राजनेताओं के लगाए हुए। जो मेरे को पहले से एक PSO मिला, उसी पे मैं अपना जीवन जी रहा हूँ और पब्लिक के बीच में घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ। लेकिन मेरी किसी टाइम भी हत्या हो सकती है, जैसे रामवीर प्रधान की हो सकती है, तो प्रहलाद चौधरी की भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ LIU को, प्रशासन को, DM साहब को, SSP साहब को, कि मेरी सुनवाई हो और मेरे PSO मुझे तुरंत मिले। राइट, ये थे हमारे साथ प्रहलाद चौधरी। ये भी ऐसा, इनको भी अब डर लगने लगा है कि इस क्षेत्र में क्राइम किस कदर बढ़ रहा है। अच्छा, कल योगी बाबा भी आ रहे हैं, प्रहलाद चौधरी साहब मुख्यमंत्री आ रहे हैं कल यहाँ, क्या वो इस मामले पे कुछ बात करेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ, जिस तरह का यहाँ पे घटना हो रही है, भ्रष्टाचार हो, क्राइम हो रहे हैं, ये किस मुंह से आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी? मेरे को एक बार पता तो चले कि कुछ तो यहाँ की जनता के लिए विकास ये नहीं करते, क्राइम ये नहीं रोकते, बढ़ावा देते हैं, तो ये किस लिए आ रहे हैं? ये जनता को बीच में बता तो जाए कि हम क्या लेके आ रहे हैं, क्या किया है तुमने। गांव की सड़कें नहीं बनी है, गांव के लोग परेशान हैं, पेंशन नहीं बन रही है, युवान में लाठी लगवा। ठाकुर बाहुल्य इलाके में सभा करने आ रहे हैं। भाई ठाकुरों के लिए किया क्या है ये तो बताए ना। ठाकुरों के लड़के में लठ तो लगवाए ना। ये उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि वो साधु हैं कि ठाकुर हैं। देखो, वो साधु नहीं है, स्वाधु है। दूसरी बात, ठाकुर नहीं है, वो नाथ है। नाथ तो मैंने ठाकुर कभी सुने नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ साधु नहीं है, स्वाधु है मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी को इस तरह से, वो पहले भी कितनी बार मथुरा में आ चुके हैं, लेकिन मथुरा में आते हुए क्या उनको मथुरा का विकास नहीं दिखता? कि विधानसभा के अंदर मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं गड्ढा मुक्त सरकार है। अरे हमारे साथ या जनता के साथ निरीक्षण करो ना, चल के देखो ना गांव में। इनके ठेकेदार जाते हैं प्रतिनिधि के, क्या नाम है, ठाकुर तेजपाल और लक्ष्मी नारायण, कितने गांवों में जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो वो आते ही नहीं है, यहाँ तो उनका कोई नुमाइंदा आता है। तो गांव के अंदर 1-1, 1.5 फुट गड्ढे हैं सड़क में चलने वाली में। गांव के अंदर पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, बिना गाड़ी से निकल नहीं सकते हैं। रोज लोग गालियां दे रहे हैं इनको, विकास के नाम पे इन्हें नरक बना के रख दिया उत्तर प्रदेश का। भाई मैं कहना चाहता हूँ, विकास का नहीं, विनाश किया है इन्हें, विकास नहीं किया। विकास नहीं, विनाश किया है, ये इनकी टीस है अंदर से बोल रहे, क्योंकि गांव-गांव जा रहे हैं, देख रहे हैं लोग, इनसे बात कर रहे हैं और पिछले 40 साल के विकास की ये खुद जाके वहाँ गणना करते हैं कि क्या कराया इन्होंने, काम कितना कराया है। ये जनता को एक बार वो जीत जाते हैं, एक बार वो जीत जाते हैं, ऐसे उल्लू बनाते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। छाता की राजनीति और छाता के विकास को गर्त में ले जाने का उन्होंने काम किया, ऐसा इन्होंने कहा है। और एक और बार डर जताया है कि मेरी भी रामवीर चौधरी की तरह हत्या करवा सकते हैं, ऐसा भी ये डर बता रहे हैं
खैर ये तो हो सकता है किसी वजह से इनको महसूस हुआ हो इस बात का, ये बात की बात है। फिलहाल हम चौधरी साहब से हम बात कर रहे थे, इन्होंने आम आदमी पार्टी की यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं छाता विधानसभा से। ये थे हमारे साथ प्रहलाद चौधरी जी।